वाणी को पवित्र हेतु 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत कथा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवारा तू ही नागर, तू ही नटवारा तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। ज्यों तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। ज्यों नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरना भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाजा वाले भैया का अयोध्या धाम की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की, सरजू महारानी की जय। कनक बिहारी सरकार की जय। लड्डू गोपाल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव। बाजा वाले भैया कहाँ गए? इनको ज्यादा है। जो माताएं अगर पसारे में हैं सब सामने आ जाएं, पंडाल में बैठ करके सामने सन्मुख हो करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए।
उनको बुलाओ भैया, फोन करो। कल की कथा। हेलो, इनको कल, हेलो, जय सीताराम। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा आप लोग सुन रहे थे, बड़ी ही सुंदर कथा कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के पास जब आते हैं तो परीक्षित जी प्रश्न क्या करते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, हाथ जोड़ करके सुनिए। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो निपा आत्मविद्य सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिसूया पर। सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों से गदगद हो गए और बोले, हे परीक्षित, तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है। ये जीव जो है मोह ग्रसित है, राजधन बना रहा है। इसका केवल काम है भैया दिन भर पैसा कमाना और रात भर सोना। मनुष्य का काम क्या है इस समय? दिन भर रुपया पैसा में लगे रहना और रात में सो जाना। भगवान का नाम भूल जाते हैं लोग। निद्राया दुयते नक्तम व्यावायेन चबावयम दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणीन च। कुटुंब के पालन पोषण में लगे हुए हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि तूने लोक मंगल के लिए ये प्रश्न किया है, और ऐसे मनुष्य को भैया हर पल भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। बाल अवस्था, जब बालक थे तो क्या कहिए? बाल अवस्था खेल गवायो, आई जवानी तब मान घना। सब करो भैया। और बीत गयो दिन भजन बिना, और बीत गयो दिन भजन बिना। जब बालक थे तब खेल खेल में समय बिता दिया। जवान हुए तो अपने रूप में मैं ऐसा हूँ, बलवान हूँ, बलशाली हूँ, इतना इत्यादि बड़ा सुधीला बात। उन्होंने कहा सुखदेव जी महाराज कि परीक्षित, वैसे तो प्रभु हर जगहों पर विराजमान है भैया। प्रभु हमारे हर जगहों पे हैं। लिखा गया है कि हरि व्यापक सर बत्र समाना, प्रेम ते भगत होई मैं जाना। हरि व्यापक सर जय जय बद्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, तुमने लोकहित के लिए ये प्रश्न किया है। सुखदेव जी ने कहा कि जिसको मृत्यु से अभय चाहता है तो वह माधव की शरण में जाए। तब परीक्षित ने कहा कि माधव की शरण आने के लिए करना क्या पड़ेगा? भगवान की शरण में जाने के लिए हमको
करना क्या पड़ेगा। तब सुखदेव जी ने कहा, बड़ा सुंदर भाव दिए, उन्होंने कहा श्रोतव्य। श्रोतव्य का मतलब कि जहां भगवान की कथा हो रही हो वहां जाकर के श्रवण करो। हे महाराज, इतना समय तो रहता नहीं, कहाँ सुन पाएंगे, रोज का कथा कहाँ मिलेगा। तो भाई उसके लिए व्यवस्था बनाना पड़ता है, रोज ना मिल पाए कथा तब क्या करें। तो उन्होंने कहा कीर्तितव्यस्य, कीर्तन करो, अपना स्वयं कीर्तन में लग जाओ। कहे महाराज गृहस्थी का जंजाल है, कितना कीर्तन कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि चलते फिरते उठते बैठते हर समय स्मरण करो, राम का नाम लो, राधे राधे जपो। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे, इतने लोग हो तो और जोर से बोलना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करो, इससे कल्याण होगा। परीक्षित बोले महाराज मैं तो 7 दिन के लिए ही हूँ, 7 दिन में मुझे तक्षक नाग आकर 10 लेगा, मैं मर जाऊंगा, तब क्या होगा। तब सुखदेव जी बोले कि 7 दिन कम थोड़े ना है, 7 दिन बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा राजा खड़वांग की मुक्ति 2 घड़ी में हो गई, अभी तो तुम्हारा शरीर 7 दिन तक है। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, पल भर में त्रैलोक्य प्राप्त होता है। राजा खड़वांग की मुक्ति 2 घड़ी में हुई, अभी तो तेरा शरीर 7 दिन तक रहता है। अभी तो आप 7 दिन, भैया 7 दिन में सबको मरना है, चाहे गिन लो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कि और कोई वार आएगा हैं? 7 दिन में सबको मरना है, इसलिए भगवान का स्मरण हर पल करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा महाराज संसार में 2 ही आनंद हैं, एक है विषयानंद, विषयानंद का मतलब विषयों के भोग से जो आनंद प्राप्त होता है वो विषयानंद है, और एक है ब्रह्मानंद, जो समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को आनंद मिलता है वो है ब्रह्मानंद। राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, उन्होंने कहा महाराज गुरुदेव ये बताइए कि प्रभु का ध्यान कैसे करें। तब सुखदेव जी ने कहा, बड़ा सुंदर श्लोक, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार योध्या। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि पहले आसन जीतो। आसन का मतलब कि आप सुखासन में बैठ पाओ तो सुखासन बैठो, वज्रासन बैठ पाओ तो वज्रासन, वीरासन बैठ जाओ तो वीरासन, जो आपका आसन अच्छा लगे, पहले आसन जीतो। और जब आसन जीत जाओगे तो क्या होगा, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। प्राणायाम पर जब बल पा जाओ तो क्या होगा, जितेंद्रियों को असंग होकर ध्यान करो, समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखो। स्थूले भागवतो रूपे मनः संधार्यो धिया, परमात्मा का बड़ा रूप है और छोटा भी रूप है। जैसे भैया बरगद का, पीपल का वृक्ष कितना बड़ा होता है लेकिन उसका बीज छोटा सा होता है, वैसे भगवान हमारे छोटे से कण में भी हैं और बड़े से बड़े हैं। और ऐसे भैया इस ब्रह्मांड में 14 भुवन है और वे सब भगवान के कमर है। इस मृत्यु लोक में नीचे भी 7 लोग और ऊपर भी 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। ये क्या है, नीचे के
और ऊपर के भू भुआ स्वा महा जन तपा सत्य, ये ऊपर के हैं, 14 भुवन हैं। और भैया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये शूद्र, ये चारों भाई हैं। एक बार की बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये कैसे हुए? ब्रह्म, जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र? 4 पुत्र हैं। तो चारों ने कहा महाराज, ब्रह्मा जी से बोले महाराज आपस में बनती नहीं है, हमारा बंटवारा कर दो, हम अपने अपने रास्ते नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम पहले वाले बड़े पुत्र आए, उनसे कहे कि जाओ तुम रटो सदा चरणे निरतः। तो बड़े वाले रटने लगे सदा चरणे निरतः। वो उसका अर्थ ये लगाए कि हमको हरदम सद आचरण करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो ये क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए, सदा चरणे निरतः। दूसरे आए, कहे महाराज हमको भी वही चाहिए, हिस्से में वही हमको भी मिले। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम भी वही ले जाओ। अब ये दोनों दूसरे वाले रटने लगे, उसका जो है सदा चा रणे निरता, ये अर्थ निकाल लिए। शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक हो रहे हैं। सदा चा रणे निरता, इसका अर्थ ये हुआ कि हमको सदा रण के लिए तैयार रहना चाहिए और ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। ये क्या हो गए? क्षत्रिय। तीसरे की बारी है। तीसरे ने कहा महाराज हमको भी वही चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी यही ले जाओ। उन्होंने कहा, वो भी रटने लगे सदा चरणे निरता। रोजी रोटी के लिए, व्यापार के लिए चाहे इधर उधर विचरण करना पड़े तो हमको डेरा डम्बू बांध लेना चाहिए। और मौसम भी आज बहुत बढ़िया है भैया, बड़ा ठंडा मौसम। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? तो ये वैश्य हो गए। चौथे की बारी आई तो वो भी वही मंत्र लिए सदा चरणे निरता। वो इसका अर्थ निकाले कि हमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करनी चाहिए और अपना उदर भरना चाहिए। ये शूद्र हो गई। इसका एक उदाहरण बताता हूं। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी को पसावन खाने की बहुत आदत है। पसावन खाए हैं कि नहीं खाए वर्मा जी? मैं तो भाई खाया। जो चावल का बनता है माड़, नया चावल हो और उसका बढ़िया माड़ बने, उसमें थोड़ा जीरा से छौंका लग के उसमें घी मिला दिया जाए, खाने में बड़ा आनंद आता है। तो सेठ जी माड़ खूब खाते थे, माड़ खाने की आदत थी। संजोग ऐसा था कि सेठ जी के पास तमाम साहूकार और आगे बैठे। तब तक उनकी पत्नी ने चावल से बना माड़ बना करके तैयार कर दिया। और भैया ये जो पसावन है वो गर्म नहीं लगता है, ठंडा हो जाए बेकार। बेटे से बोली उनकी पत्नी, जाओ पिताजी से कह दो कि माड़ो बने भंडा वो तैयार है माड़। अब बेटा जल्दी जल्दी आया तो देखने लगा कि पिताजी के सामने तो तमाम लोग बैठे हैं। कैसे कहूँ पिताजी चलो पसावन खा लो, हैं? दिमाग लगाया। उसने कहा पिताजी धानोपुर से माड़ो जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, चल करके मिल लीजिए, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। इसका अर्थ समझ गए सेठ जी कि धानोपुर से माड़ो जी का मतलब कि धान से उत्पन्न चावल से माड़ तैयार है, हैं? और धानोपुर से माड़ो जी आए हैं, कठौता घाट का मतलब थाली में परोसा गया है, हैं? और चल करके मिल लीजिए यानी पा लीजिए, नहीं पाओगे तो शीतलपुर नामक यानी ठंडा हो जाएगा, सब मजा बेकार कर किरकिरा हो जाएगा। लेकिन जो वहां के साहूकार थे वो सोचे कि धानोपुर नामक कोई गांव होगा, माड़ो नामक कोई सेठ होंगे, हैं? कोई कठौता घाट बह रहा होगा वहां, हैं? और अगर सेठ जी मिलने के लिए नहीं गए तो शीतलपुर नामक गांव को
चले जाएंगे। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी महाराज बोले राजा सुखदेव जी से कि महाराज ये बताओ किस कामना से किस देवता का यजन पूजन वंदन किया जाए कि कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अन्न की कामना हो तो अदिति माँ की पूजा करो, सुंदर रूप की कामना हो तो गंधर्वों की पूजा करो, विद्या की कामना हो तो भोलेनाथ की पूजा करो। हे महाराज एक देवता को मनाने में तो एक जन्म बीत जाते हैं तब भी नहीं मानते हैं, मिल पाते हैं, और कितने कितने देवता को मनाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ चाहते हो तो भगवान नारायण का उपासना करो, इससे कल्याण हो जाएगा। अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदार धी अति प्रेण भक्ति योगिन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या सकाम हो, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु नारायण का स्मरण हर पल करना चाहिए। एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे कि पिताजी सारा संसार आप बनाते हैं, पर आंख मूंद के ये मनुष्य ध्यान किसका करता है। तब ब्रह्मा जी बोले बेटा नारद मेरे ऊपर भी कोई है। तब नारद जी महाराज पूछे कौन है। तब ब्रह्मा जी बताने लगे, सृष्टि की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक नारद जी को सुनाया। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो प्रकृति में हलचल हो गया, उसमें सर्वप्रथम महातत्व की उत्पत्ति हुई, और महातत्व के द्वारा भैया त्रिविध अहंकार भी पैदा हुए। ये महातत्व के कारण हुए। सत्व रज तम और तमोगुण के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इसी के द्वारा 5 तंत्र मात्राएं भी प्रकट हुई। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब तमोगुण है। और रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई, और प्रभु नारायण ने उनके हृदय में अपनी वाणी प्रकट किया। उसी दिव्य वाणी को चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बिना कर धारणी सैद पद्मासनी स्वर मधुर दीजिए वंदना के लिए। मधुर दीजिए वंदना के लिए। दीजिए वंदना के लिए। स्वर मधुर दीजिए वंदना के लिए। फूल और सूल में भाव विचलित न हो, भूल और सूल में भाव विचलित न हो। धूल और फूल में भाव विचलित न हो। धूल और फूल में भाव विचलित न हो। पुष्प सा छंद दे दो अर्चना के लिए। पुष्प सा छंद दे दो अर्चना के लिए। और मधुर दीजिए वंदना के लिए। स्वर मधुर दीजिए जय हो। वंदना के लिए। हाथ ऊपर करके बड़े भाव से ताली से सेवा करते हुए जय।
सद्बुद्धि दे लोग मानो बने, सबको सद्बुद्धि दे लोग मानव बने, सबको सद्बुद्धि दे लोग मानो बने, सबको सद्बुद्धि दे लोग मानव बने। एकता के मधुर रस में ऐसे सने, एकता के मधुर रस में से सगे, देश उन्नत करे लोग खुशहाल हो, देश उन्नत करे लोग खुशहाल हो। क्यों लड़े धर्म की भावना के लिए, जो लड़े धर्म की भावना के लिए, स्वर मधुर दीजिए वंदना के लिए, स्वर मधुर दीजिए जय हो। वंदना के लिए। हाथ ऊपर करके बड़े भाव से जय जय। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम सभी लोग तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में बहुत ही सुंदर कथा है, विदुर चरित्र की कथा आती है। भगवान हमारे किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। हमारे भैया प्रमोद श्रीवास्तव जी आ गए हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। प्रेम के कारण ही भगवान विदुर के यहाँ साग पात के जो है बड़े प्रेम से खाए, और दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था, अहंकार था, बहुव्यंजन सब बेकार हो गया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज विदुर जी कौन थे, हमें उनके चरित्र की कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा, विदुर जी महाराज दासी के पुत्र थे, उनका मन प्रभु में लगा रहता था, और जो कुछ पा जाते वही ग्रहण करते। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलभा था। सुलभा का मतलब जो भगवान को मिला दे, सुलभ करा दे, वही नाम सुलभा। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, यानी ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र थे वो भी नष्ट हो गए थे। धृतराष्ट्र तो वैसे जन्म से अंधे थे, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य वाला आंख था वो भी जब फूट गया था, तब क्या हुआ? धर्मो रक्षति रक्षिता, लिखा गया है कि धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यतो धर्मस्ततो जया। विदुर जी एक बार धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा है भैया धृतराष्ट्र कि पांडवों को ज्यादा अगर नहीं देना चाहते हो तो थोड़ा कुछ ही दे दो, क्योंकि आपका जो पुत्र है दुर्योधन पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, उसे समझा दो। तब तक दुर्योधन सुन रहा था, आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया, और दरबार में ही बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा, हे दासी के पुत्र, तेरी औकात क्या है? हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, आज से इस घर में तुमको नहीं रहना है, हमारे घर से निकल जाओ। हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहे हो। तब जो है विदुर जी महाराज समझ गए कि धृतराष्ट्र जी महाराज चुप बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि इन्हें भी हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है, अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। और इसे भैया सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय भोल भयास, राज धर्म तनु तीन कर
होई बेगही नाश। जो सचिव हो, वैद्य हो, गुरु को ये चटुकारता नहीं करना चाहिए, हैं? डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब से पूछे उनको शुगर है भैया मरीज को, और कहें भैया हमको मीठा खाना है, डॉक्टर का दीक्षा जाओ खा लेना थोड़ा, हैं? वैसे भैया वो तो मर जाएंगे। वैद्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, और मंत्री को भी चटुकारता नहीं करना चाहिए। और जो गुरु हो, गुरु को सही सलाह देना चाहिए। ना एक जजमान रुपया दे रहे हैं बाबा कैसे काम होई, हैं? उनको जो बात सही हो उसको बताओ, वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तनु तीन कर होई बेगही नाश। और जो नहीं मानेंगे तो ऐसा ही होगा। श्री विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण देहरी पर रख दिए और वहां से चल दिए। उन्होंने कहा कि मैं न कौरवों की तरफ युद्ध करूंगा और न पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा। स्वयं धनुर्वार निधाय मायाम, गतव्यो यादुअमान याना, सा निर्गत कौरव पुण्य लब्धो, गजानना तीर्थ पदा पदानी। और भैया जब ये निकले तो ये इनका पुण्य ही जा रहा था, दुर्योधन का। ये केवल विदुर जी नहीं जा रहे थे, मानो आज कौरवों का समस्त पुण्य उन्हें छोड़ करके जा रहा है। जब तक विभीषण जी महाराज लंका में रहे तब तक रावण का कुछ भी नहीं हुआ, और लेकिन जैसे ही विभीषण जी महाराज लंका छोड़े तुरंत ही रावण आयुहीन हो गया। भैया लिखा गया है, अस कहीं चला विभीषण जबही, और आयुहीन भये सब तबही। जैसे ही विभीषण महाराज लंका छोड़े तुरंत सब लोग आयुहीन हो गए। विदुर जी गृह त्याग किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और इधर अन्याय से दुर्योधन राज्य करने लगा। तब श्री कृष्ण महाराज सारथी बन करके आए, और जब सारथी बन करके आए भैया तो बहुत भीड़ लगा। जैसे हमारे गांव क्षेत्र में मंत्री जी एक आ जावे तो खूब भीड़ हो जाता है, वो तो द्वारिकाधीश थे, खूब भीड़ हो गया, खचाखच पांडाल भर गया। वहीं से विदुर जी महाराज भी टुकुर टुकुर लख रहे थे कि हमारे तरफ भगवान लख देते। तब तक भगवान की दृष्टि विदुर जी की तरफ गई और उन्होंने कहा, वो काका आज मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। जब ये बात सुने काका प्रसन्न हो गए और वहां से चल दिए। और इधर भगवान श्री कृष्ण सारथी बन करके आए और दुर्योधन को समझाने लगे। दुर्योधन से बोले कि ज्यादा मत दो, 5 गांव ही दे दो पांडवों को, इसमें ही वो सब रह जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर की भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। और वो कहने लगा कि तुम क्या समझाओगे, हमें समझाने के लिए जो है तुम आए हो, हैं? तुम चोरी करने वाले ग्वाले, हमें क्या समझाओगे। और मंत्रियों से बोले, सैनिकों से बोला दुर्योधन कि इनको बांध लो। और भैया ये बताओ, भगवान को कोई बांध सकता है, हैं? भगवान बध सकते हैं नहीं भैया? प्रमोद भैया बध सकते हैं ना, लेकिन कैसे? हाँ, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत सुंदर। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। आप लोग भी बोल दीजिए, प्रेम का भूखा हूं मैं,
बोलिए, प्रेम ही एक सार है और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बिना पार है। बाद में दुर्योधन बोला कि बांध लो। अब जैसे बांधने के लिए सैनिक तैयार हुए, भगवान विराट रूप धारण कर लिए। जब विराट रूप धारण किए, सब सैनिक जो है डर गए। अंत में दुर्योधन भगवान को मनाने लगा, हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। और बाद में जब भगवान शांत हुए, तब दुर्योधन बोला कि प्रभु आप आए हैं तो भोजन करके जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया भोजन तो मैं कर सकता हूं, लेकिन हमको पहले से ही निमंत्रण मिल चुका है, पहले से मैं भोजन का निमंत्रण मिल गया है, मुझको वहां जाना है। अब भीष्म पितामह सोचने लगे कि महाराज भगवान हमारे यहाँ जाएंगे, द्रोणाचार्य सोचने लगे भगवान हमारे यहाँ जाएंगे। अब सब लोग लखने लगे। तब तक दुर्योधन पूछ ही लिए। उन्होंने कहा कि प्रभु निमंत्रण कहाँ से मिला है, किसके यहाँ भोजन करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमको निमंत्रण भोजन का विदुर जी के यहाँ मिला है। अच्छा ये बताओ कि विदुर जी निमंत्रण दिए थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे थे कि मैं आऊंगा? भगवान स्वयं कहे थे ना। अब दुर्योधन हंसने लगा। तुमने कहा जिसके स्वयं खाने के लाले पड़े हों वो क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमको निमंत्रण मिला है तो हमको वहीं भोजन करना है, और आपके पास प्रेम नहीं है इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। और भगवान वहां से चल दिए। और इधर विदुर जी महाराज विदुरानी के पास आए और बोले कि आज भगवान आएंगे और मैं जाऊं कहीं से साग पात लेकर के आऊं, तब तक जो है व्यवस्था आप बनाइए। इधर विदुरानी सोची कि भगवान आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी स्नान कर लें। अब ऐसा था भैया कि उनके पास इतनी गरीबी हो गई थी कि एक साड़ी बचा था, हैं? वो निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगी। और उधर से भगवान आए देवड़ी पर और पल्ले को खटखटाए, ओ काकी। और ऐसे भगवान भैया सबके घर रोज जाते हैं, न किसी भेष में तो जरूर जाते हैं। एक बार बुलाए वो काकी, दो बार बुलाए वो काकी। काकी की आवाज कानों तक जब पहुंची, दौड़ पड़ी। और जल्दी जल्दी जब दौड़ी तो क्या हुआ, जल्दी कपड़ा इधर उधर पहन करके पहुंचती हैं भगवान के पास। और क्या हुआ, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। विदुर जी महाराज साग पात लेने के लिए चले गए हैं और विदुरानी जी अकेले घर में हैं। और क्या होता है, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से कथा में बैठे हो, ठंडी भग जाएगी अपने आप। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर जब नहीं थे, विदुरानी थी। और जब भगवान को देखी तो आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगा और रोने लगी। और घर में जब भगवान को लेकर के आई तो देखती हैं कुछ है नहीं। अब सोचने लगी भगवान को बैठाएं कहाँ पर। तो एक झिलगही खटिया पड़ी थी भैया, हैं? वही झिलगही खटिया लेकर के आई और चारों पावों को ऊपर कर दी और भगवान को उसी पर बैठा देती और कहती हैं कि प्रभु कैसा लग रहा है। तो
तो भगवान कहते हैं कि इतना बढ़िया तो हमको द्वारिकाधीश का सिंहासन नहीं लगा जितना बढ़िया आपका आसन है। और क्या होता है, ले आसन बैठा मुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए कभी से सेवा करते हुए जय हो। आज हरि आए। जय जय। जैसे ही भगवान पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, एकाकी हमको भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अब घर में कुछ हो तब तो खिलावें। आवत ही हरि है सुनावे, आवत ही हरि है सुनावे, आवत ही हरि है सुनावे, आवत ही हरि है सुनावे। काकी जी हमें भूख सतावे, काकी जी हमें भूख सतावे। अब काकी जी ढूंढने लगी कि क्या खिलाएं हैं? तब तक एक कोने में भैया केले का फल पड़ा था, वही लेकर के आई और भगवान के पास जब पहुंची तो जो बूझा था उसको फेंक रही हैं और छिलके को खिला रही हैं और कह रही हैं, प्रभु कैसा लग रहा है? तो भगवान ने कहा कि इतना बढ़िया तो यशोदा मैया के माखन मिश्री में स्वाद नहीं था जितना बढ़िया आपके इस केले के फल में स्वाद है। कदली फल लई आमुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर। जय हो हे हरि। भैया वैसे प्रेम जब हो जाता है तो भैया नीर बिना मीन दुखी है। पानी ना हो तो भैया मछली जिंदा रह पाएगी? नहीं रहेगी ना। नीर बिना मीन दुखी और क्षीर बिना शिशु जैसे। क्षीर का मतलब दूध है, बालक छोटा दूध बिना रह पाएगा। और पीर में औषधि बिना कैसे रहो जात है, हैं? शरीर में पीड़ा हो तो दवा तो खाना ही खाना पड़ेगा, हैं? और चातक को स्वाति बूंद चंद्र को चकोर जैसे, और चंदन की चाह कर सर्प अकुलात है। और निर्धन को धन चाहे और कामनी को कंत जैसे, और ऐसी चाह को कछु ना सुहात है। और प्रेम को प्रवाह ऐसो प्रेम जहां नेह कैसो। और सुंदर कहत ये तो प्रेम की ही बात है। अरे सागर कहत ये तो प्रेम की ही बात है कि नहीं है? जहां प्रेम होता भैया दुई फुलका ज्यादा खवाता, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ जोन बात चाहे 56 व्यंजन हो सब बेकार है। किसी मित्र के यहाँ जाओ भैया, खा पी करके आप गए हो, अगर प्रेम से वो कहा भैया 2 रोटी खाई लो तो खा लेता है। अगर प्रेम नहीं है भैया तो अपने राही हम अपने राही। जय सिया राम। कदली कदली दूरी बहावे, कदली कदली दूरी बहावे, कदली कदली दूर बहावे, कदली कदली दूर बहावे। छिलका का प्रभु भोग लगा
द्वार से पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर। ताली बजाते हुए कितने लोग हो, जय हो, जय जय। जब भगवान छिलके को खा रहे थे उसी समय विदुर जी महाराज आ गए। और विदुर जी महाराज जब पहुंचे तो ये दृश्य देख करके उनके आंखों में आंसू आ गया और रोने लगे। और विदुरानी से बोले कि विदुरानी ये क्या कर रही हो, भगवान को क्या खिला रही हो, हैं? छिलके को खिला रही हो हमारे प्रभु को। अब भगवान उस समय बोल पड़े, उन्होंने कहा चुप रहो विदुर जी, कोई बात नहीं, हम भाव के भूखे हैं। सुनहु विदुर हम भाव के भूखे, सुनहु विदुर हम भाव के भूखे, सुनहु विदुर हम भाव के भूखे, सुनहु विदुर हम भाव के भूखे। भाव बिना सब व्यंजन झूठे, भाव बिना सब व्यंजन झूठे। बिना भाव के सारा व्यंजन खराब है, कोई दिक्कत नहीं, और मैं भाव से पा रहा हूँ और मैं खा रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? ऐसो ऐसो स्वाद कहूँ पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। ताली से सेवा करते हुए इतने लोग हो, जय हो। भगवान हमारे किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। अगर भैया प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और भैया ये संसार दुख का घर है। और भगवान हमारे बड़े प्रेम से साग पात को खाए, भोग लगाए, और भगवान तब फिर विदुर जी के यहाँ से गए हैं। दुखालयम शाश्वतम, ये संसार क्या है भैया? दुख का घर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। अगर कोई सुखी है भैया तो जो भगवान का भक्त है वही सुखी है, और नहीं तो भैया सब दुखी है। इस प्रकार से भैया बच्चे शांत रहे। अगर बोलना है तो एक ही शब्द बोलिए। क्या बोलेंगे? हाथ ऊपर उठाकर क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? इस प्रकार से विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में विदुर जी से पूछा तो विस्तार से वर्णन किया मैत्रेय जी ने। और भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि की इच्छा प्रकट हुई। ब्रह्मा जी संकल्प से 4 कुमारों को प्रकट कर दिया। 4 कुमार कौन हुए? मानसिक सृष्टि से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मानसिक। चारों ने कहा हम इस शंकर में नहीं पड़ेंगे, मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा, मैं केवल भगवान का भजन करूंगा, यजन करूंगा।
इनका काम यही हो गया कि भगवान का गुणगान करने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भुकुटी से रुद्र प्रकट हुए, यानी शंकर भगवान प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी भोले बाबा से कहे कि हे भोले बाबा सृष्टि का विस्तार करो। तो भोले बाबा जो है सृष्टि का जब विस्तार करने लगे तो जानते हो क्या पैदा करने लगे? भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी आदि। ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाओ, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा सृष्टि ये नहीं चाहिए, बैठा दिया। पुनः ब्रह्मा जी बोले तुम रहने दो, इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं होनी चाहिए। भोले बाबा आप बैठ जाओ, भजन करो। भोले बाबा भजन करने लगे। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद को प्रकट किया। इन 10 ऋषियों को प्रकट किया अपनी वाणी से। ब्रह्मा जी परम सुंदरी कन्या सरस्वती जी को भी प्रकट किया। बोली सरस्वती मैया की जय। दया की नजरिया जब तुहार हुई जाई, बीड़ा वाली मैया बेड़ा पार हुई जाई। बीड़ा वाली मैया गा लीजिए। जय हो। दया की नजरिया जब तुहार हो जाए, दया की नजरिया जब तुहार हो जाए, बीड़ा वाली मैया बेड़ा पार हो जाए, बीड़ा वाली मैया बेड़ा पार हो जाए। हे हरि। और मीठी मीठी ताली बजती रहे ना। मस्तक पे माई तोहरे संतरन चुनरिया, मस्तक पे तोहरे माई सतरंग चुनरिया, सतरन चुनरिया माई सतरन चुनरिया। सतरंग चुनरिया माई सतरंग चुनरिया। मस्तक पे माई तोहरे सतरन चुनरिया, मस्तक पे तोहरे माई सतरंग चुनरिया, सतरन चुनरिया माई सतरन चुनरिया। सतरंग चुनरिया माई सतरंग चुनरिया। हंस की सवारी जय हो। हंस की सवारी जब तुहार हो जाए, बीड़ा वाली मैया बेड़ा पार हो जाए, मैया बीड़ा वाली मैया बीड़ा पार हो जाए। दया की नजरिया दया की नजरिया जब तुहार हो जाए, बीड़ा वाली मैया बेड़ा पार हो जाए, बीड़ा वाली मैया बेड़ा पार हो जाए। हे हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सरस्वती मैया की जय।
जिन माताओं को चढ़ाने में दिक्कत हो तो आचार्य जी इधर बैठे हैं, इन्हीं को दे दिया करें, चढ़ा देंगे। आपका फल जो कुछ लाए हैं तो आप आचार्य जी को दे दिया करें। हाथ ऊपर करके क्या बोलेंगे? पुनः क्या हुआ? अपनी छाया से ब्रह्मा जी महामुनि करदम ऋषि को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी के भैया मानसिक पुत्र हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। इसलिए हम सभी भैया मनु पुत्र होने के नाते हम लोग मानव हैं। मनु शतरूपा से भैया संतान हुई 5, इसमें 2 बेटा और 3 बेटी। बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुआ, और बेटों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद हुआ। भगवान कहते हैं कि मेरे दुख 2 मुख हैं, और ब्राह्मण और एक अग्नि। लिखा गया भैया, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता। बड़ा सुंदर वेद मंत्र है। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु, ये जो ब्राह्मण का मुख है वो भी हमारा है, ब्रह्मा जी कहे। इस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। एक दिन मनुष्य महाराज ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं, पर कैसे करूं? कहे क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहे हो? तब जो है मनु जी ने कहा कि हिरणाक्ष जो राक्षस है वो पृथ्वी को ले जा करके हरण करके जो है रसातल में डुबो दिया है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आई, और छींक आते ही उनके नसिका रंध्र से भगवान वाराह प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की जय। 24 अवतारों में एक अवतार इनका ये भी है। भगवान देखते देखते पर्वताकार हो गए, और हिरणाक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान पृथ्वी की स्थापना की। महाराज मनु की मझली बेटी का नाम देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। इनके भैया 9 कन्या हुआ। 9 कन्या का मतलब 9धा भक्ति। पुत्र के रूप में कपिल जी हुए। कपिल भगवान के दिव्य दर्शन करने स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों के साथ आए। करदम जी ने स्वागत किया और बोले मेरे घर में 9 बेटियां और आपके घर में 9 बेटे, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा। ब्रह्मा जी खुश हो गए, तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। पहला कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से। इस प्रकार से जो है 9 बेटियों का विवाह की। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से, ख्याति का विवाह भृगु जी से। और जब बेटियां ससुराल चली गईं, बेटा भी हो गया, तब ये तपस्या के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया। इन 8 अध्यायों को कपिला अष्टाध्यायी कहते हैं। जीवन में भैया परिपूर्णता तब आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ोगे, भगवान से जुड़ोगे, क्योंकि हमारे भगवान ही परिपूर्ण हैं और कोई नहीं है, लिखा गया है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ही हमारे पूर्ण हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद में भैया बड़ी सुंदर कथा आती है। मनोस्तु शतरूपायाम, बड़ा सुंदर श्लोक है। त्रिस्य कन्याश्च जागिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विस्तृता। मनु कन्याओं का वर्णन, मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नामक कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा का भैया यज्ञ अधूरा माना जाता है। अगर दक्षिणा नहीं दिए
तो ये यज्ञ अधूरा रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी से प्रसंग सुनाते हुए बोले कि देवहूति माँ की जो 9 बेटियां थीं, उनमें अनसुईया जी का विवाह जो हुआ वो अत्रि मुनि से हुआ। आप लोग कथा जानते ही हैं। अत्रि मुनि ने तप किया, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए और बोले क्या चाहिए। तब अत्रि मुनि ने कहा संतान की कामना करता हूँ। फल स्वरूप तीनों यही बेटे बन करके आए थे। अनसुईया माँ के गर्भ में साक्षात दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। ये भी 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान नारायण के अंश से साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी का प्रागट्य हुआ। और इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किए और जिनके 16 बेटियां हुई, उन 16 कन्याओं में 13 धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। आज भी भैया बद्री धाम में हैं। सुधा नामक कन्या अग्निदेव को ब्याही, सुधा नामक बेटी पितरों को ब्याही। यह हमें चतुर्थ स्कंद में भैया वंशजों का ही वर्णन है ज्यादा। और सती नामक जो कन्या हुई वो भगवान शंकर को ब्याही। आप लोग कथा जानते हैं, उनको जो है अग्नि में आहुति देना पड़ा। इस प्रकार से इनका विवाह हुआ। और आगे की प्रसंग में चलते हैं। ये कथा आप लोग जानते ही हैं, सती जी के कथा को। प्रसंग ये भी है, लेकिन प्रसंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और आइए आगे की कथा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि अब मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई, उनमें अनसुईया जी का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। और उनका काम क्या था, वो अपनी पति की सेवा ही करती थी और कुछ नहीं करती थी। भगवान को नहीं मानती थी भैया, अपने पति को ही मानती थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन पति पद प्रेमा। इनका काम यही था कि केवल अपने पति को मानती थी और किसी को नहीं मानती थी, किसी देवता को नहीं मानती थी। और भैया मानना भी चाहिए पति को। परमेश्वर जो देवियां मानती हैं, उनके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। पति परमेश्वर होते हैं। ये नहीं कि पति को जाना है ड्यूटी और आप जो है बैठी रहो भगवान की सेवा। पहले उनको ड्यूटी भेज दो, उसके बाद भगवान का स्मरण करो। नहीं, पति है पत्नी का श्रृंगार। बड़ा सुंदर भाव है। पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार। पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार। बिना पति बेकार जिंदगी, बिना पति बेकार जिंदगी। सुन लगे घर द्वार। पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार। ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से इतने लोग हो। जय हो। जय जय। पति ही जय है, पति ही तप है, 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 पति ही जय है, पति ही तप। पति है पालनहार,
एक बार की बात है भैया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। उनके पति जल मांगे तो उन्होंने गंगा मैया का ध्यान किया। अनुसुईया जी ने गंग सकल मुद मंगल मूला और सब सुख करनी हरनी भवसूला। जब जो है जल मांगे तो अनुसुईया जी गंगा मैया का ध्यान करती हैं और गंगा मैया उनको जल देती हैं। तब अनुसुईया जी बोलती हैं धन्य हो गंगा मैया। अनुसुईया जी अत्रि मुनि को जल पिलाए। ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी मैया ये देख रही थी और जब ये बात देख रही तो सोचने लगी तीनों देवियां और कहने लगी ये तो पति की सेवा करते करते यश को प्राप्त कर लेंगे और हम लोगों का मान ही नहीं रहेगा, हम लोगों को कौन पूजेगा। इसलिए वो सोचने लगे इन सतियों ने तो गजब किया, अनहोना काम किया सारा और हम सबका अब क्या विनती है, विधि का ही नियम बदल डाला। तुरंत क्या की ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी अपने अपने पति को बुलाती हैं। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए और उन्होंने कहा देवियों ने कि तुम सती अनुसुईया जी के यहाँ जाओ और उनको छलो। उन्होंने कहा कि हम सबका मान बचेगा जब अनुसुईया घर जाओ तुम और करके छले अनुसुईया संग में उसका सतभंग कर आओ तुम। तीनों देवता भैया पत्नी की बात को मान करके चल दिए और कहाँ आ गए, मैया अनुसुईया जी के कुटी में और पहुंचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ब्रह्मा जी बोले देवी जी भिक्षा दीजिए। मैया अनुसुईया भिक्षा लेकर के बाहर निकलती हैं। तब तक ब्रह्मा जी बोल पड़ते हैं, वो कहते हैं कि लेकिन एक नियम हमारा है उसको तुमको बतलाता हूँ। जब वस्त्रहीन नारी पर से हम अन्न तभी को खाता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भैया। अब सती अनुसुईया सोचने लगी कि ये आखिर है कौन। तीनों वेश बदल करके आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश। आंख मूंद करके ध्यान करती हैं तब पहचाने जाती हैं और अपने पति के कमंडल से जल उनके ऊपर डालती हैं और जैसे जल डालती हैं तो क्या होता है, तुरंत वो देवता 6 महीने के बालक बन जाते हैं। इतना जो है मैया अनुसुईया में शक्ति था पति की सेवा करते करते। और तुरंत सती अनुसुईया पलना बनाई और ब्रह्मा विष्णु महेश को उसी पलना में डाल करके झुलाने लगी और गाने लगी। क्या कहती हैं, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। जय हो। सबको ये गीत याद है, सबको गाना है, सब लोग भाव से गाएंगे। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। हाथ ऊपर कीजिए, ताली से सेवा करते हुए हे हरि। और बालक की भात प्रभु रुदन मचावे। जय हो। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। हे हरि। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। बोल रहे 3 देव बन कर के
मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। और भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भूल रहे तीन देव करके डालना, भूल रहे तीन देव बज करके डालना। तीन देव दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधू